डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है और मैं त्रिपुरा का रहने वाला हूँ। यहाँ के एक छोटे से शहर में मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और अपनी पुलिस चौकी का इंचार्ज भी हूँ। आपको लगता होगा पुलिस वालों की नौकरी बहुत आसान होती है क्योंकि हमारे पास तो ताकत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें भी अपने सीनियर्स को जवाब देना पड़ता है। हम कोई छोटी सी गलती भी नहीं कर सकते। हमारा काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। जब भी कोई अपनी मुसीबत लेकर हमारे पास आता है, ये हमें डिसाइड करना होता है उस कंप्लेंट पर हमें क्या एक्शन लेना है। हमें एफआईआर दर्ज करनी है या नहीं, या आसानी से ही उस बात को रजामंदी से सुलझाया जा सकता है। और मैं जिस पुलिस चौकी का इंचार्ज हूँ, यहाँ आसपास 7 गांव मौजूद हैं और एक ये छोटा सा शहर। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना मेरा काम है। और यहाँ कई बार लोग ऐसी कंप्लेंट्स लेकर आते हैं जिस पर मैं यकीन नहीं कर पाता। कई बार चोरी होती है, लेकिन जब हम तहकीकात करते हैं तो पता चलता है चीज़ खोई हुई है, ना कि चुराई हुई है, जो कि आसानी से मिल गई और हमें फिर से उस बात को भूल जाना पड़ता है। कई बार छोटा मोटा जुर्म हुआ होता है, उस पर हमें एक्शन लेना होता है। जैसे कुछ ही दिन पहले एक औरत हमारे पास आई और उसने कहा कि उसका पति उसे बहुत ज़्यादा पीटता है। उसके हाथों पर बहुत ज़्यादा जख्म बने हुए थे और उसने कहा कि उसका पति उसका हाथ एक टेबल पर रखता है और उसके ऊपर डंडे मारता है, मुक्के मारता है। लेकिन जब हम उसके घर पहुंचे थे, उसके पति का चेहरा देखकर ही मैं पहचान गया कौन किसे मारता है। उसके पति के चेहरे के ऊपर नीले नीले कई निशान बने थे और तब जाकर पता लगा कि वो औरत अपने पति को पीटा करती थी और हाथ पर जो जख्म होते थे उसके लिए बार बार कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन की तरफ भागने की कोशिश करती थी। पड़ोसी समझाते थे, इस बार उसकी हिम्मत ज़्यादा बढ़ गई। वो पुलिस स्टेशन पहुंच गई और मैंने उसे बहुत धमकाया कि चाहे औरत मर्द पर हाथ उठाए या मर्द औरत पर हाथ उठाए, हम पुलिस वालों का काम है घर को बचा कर रखना। लेकिन अगर बात ज़्यादा बढ़ती है तो तुम्हें पता है तुम्हें सज़ा हो सकती है, दोबारा अपने पति पर हाथ मत उठाना। इस तरह उसे धमकाकर हमने उसका परिवार उजड़ने से बचा लिया था। यहाँ पर ऐसे छुटमुट केस ही आते हैं, कई बार बड़े केस भी आते हैं। कुछ लोगों को जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा पीटा होता है, कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी का कत्ल, जो कि बहुत कम होता है। ऐसी घटनाएं भी यहाँ पर होती हैं और उन केस को सुलझाना मुश्किल भरा होता है। यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादातर बादल घिरे ही रहते हैं और इतनी ज़्यादा बारिश में कई बार घरों के अंदर भी पानी आ चुका होता है। और कई बार जब हम सबूत इकट्ठा करने के लिए उस घर में जाते हैं, बारिश के कारण सबूत भी धुल चुके होते हैं। और कुछ ऐसी पुरानी कहानियाँ कि यहाँ कई बार कुछ अजीब भी होता है। कहते हैं कि हर गांव, हर शहर का कोई ना कोई ऐसा पुराना राज होता है जिसे दफन कर दिया जाता है। और इस आसपास के इलाके के भी कई ऐसे राज हैं जो मैं जान चुका हूँ, जबकि कई ऐसे राज हैं जो अब तक मैं जान नहीं पाया, जिस पर किसी का ध्यान तक नहीं जाता। यहाँ कई घने जंगल बने हुए हैं। अब उस जंगल में कोई रहता नहीं, इसीलिए पुलिस वाले भी उस तरफ जाते नहीं। वहाँ रहते हैं जंगली जानवर और ये पूरा का पूरा इलाका बहुत ज़्यादा जंगली है। वहाँ इंसानों पर भी ऐसे आदमखोर जानवर हमला करते हैं, जिसके बाद वो कभी कभी जंगल से भागकर बाहर निकल आते हैं, तो कभी कभी किसी की मौत जंगल के बीच ही हो जाती है। और ऐसे केस को कैसे सुलझाया जाए, शरीर को देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि किसी जानवर ने उसे मौत के घाट उतारा है। और इस तरह हमें सख्ती बरतनी पड़ती है
कि जंगल के अंदर अब कोई नहीं जाएगा। लेकिन लोगों को समझाना कौन सा आसान है। जिस चीज़ के लिए पुलिस वाले लोगों को रोकते हैं, लोग वही काम सबसे ज़्यादा करने लगते हैं। और इस बार भी पुलिस स्टेशन में एक 30 साल के लड़के ने एक ऐसी कंप्लेंट लिखाई थी जिसके बारे में मैं सोचता रह गया। उसने कहा कि वो जंगल में गया था और वहाँ उसे कई अलग अलग तरह के जानवर भी नजर आए थे, लेकिन वो घने जंगल में और अंदर तक चला गया। असल में उसकी प्रेमिका उसे छोड़कर चली गई थी। 2 महीनों से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, मरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घर वाले हर बार उसे बचा लेते। तो अंत में वो घर से भाग निकला और उसे लगा जंगल में कोई ना कोई जानवर उसे मौत के घाट उतार देगा। वो इतना डिप्रेशन में था, मरने के लिए घने जंगल में और अंदर की तरफ जाता रहा। उस इलाके तक पहुंच गया था जहां जाने से सबको रोका जाता है। वहां फेंसिंग भी की गई है। कुछ खास इलाके जहां कहते हैं कुछ ना कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट्स रखे गए हैं। सरकारी ज़मीन है वो, और वो उस इलाके में घुस गया था। लेकिन वहाँ पर उसके साथ जो हुआ, मैं उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने कहा वहाँ सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गैस आसपास फैली हुई हो, जैसे सफ़ेद सफ़ेद धुआं नज़र आने लगा था। वो धुएं को चीरता हुआ जंगल के अंदर की तरफ जाने लगा, घने इलाके में, और वहाँ उसे पेड़ हिलते हिलते नज़र आने लगे। शायद वो जहरीली गैस उसे चढ़ गई होगी, इसीलिए उसे ऐसे ऐसे दृश्य नज़र आने लगे। और उसने कहा वहाँ उसे आधे कटे, कुछ 2-2 सर वाले अजीबोगरीब इंसान दिखे थे। जबकि उसने कहा वहाँ उसे परग्रही से भी नज़र आ रहे थे। वो जैसे बड़े बड़े सर वाले, बड़े बड़े चश्मे लगाए थे उन्होंने, मुंह नहीं था उनका, लेकिन उनके सर बहुत ज़्यादा मोटे मोटे थे। और उन्होंने उस लड़के को पकड़ लिया, उसके बाद एक टेबल पर लिटाया, बेहोश किया और जैसे कहीं और ले गए। उसने कहा वो परग्रही थे जो उसे अपने यान में लेकर गए थे। वहाँ उसके साथ ऑपरेशन किया और कुछ ना कुछ किया। वो धुंधला धुंधला सा देख पाता था, कुछ समय बाद बेहोश हो जाता था। लेकिन उन परग्रहियों ने उस लड़के को छोड़ दिया और बाद में वो डरता डरता जंगल से बाहर की तरफ भागा और पुलिस स्टेशन आकर उसने कंप्लेंट की। पहले तो मेरा मन कर रहा था 2-4 चमाटे उसके जोर जोर के लगाऊं। ये कोई कंप्लेंट है? अगर किसी ने चोरी की होती तब भी हम कुछ करते। ये कैसी पागलों जैसी कहानियां सुना रहा है और इसे लग रहा है हम पुलिस वाले इसकी बातों पर यकीन करेंगे। उसने जो जो कहा था मैंने वो कंप्लेंट ज़रूर दर्ज कर ली थी, और जो कंप्लेंट होती है उसे एफआईआर में इतनी जल्दी बदला नहीं जाता। सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, बातें सही हैं या नहीं उसके बारे में पता किया जाता है। आप कह सकते हैं कि एक कंप्लेंट सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा होता है जिस पर शब्द लिखे होते हैं। अगर सच्चे निकले तो आगे केस को बढ़ाया जा सकता है, उस पर एक्शन लिया जा सकता है। अगर सच ना निकले तो इसे जैसे ख़त्म कर दिया जाता है, कागज़ के हिस्से को समझो फाड़ दिया जाता है। अब उसकी बातों पर कौन यकीन करता? जितने भी पुलिस वाले आसपास बैठे थे हर कोई हंस रहा था। मैं तो खुद सोच में पड़ा हुआ था। लेकिन अगर सामने वाला बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो तो उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना हो यहाँ से हम जलील करके उसे निकाल दें और बाद में वो खुदकुशी कर ले। मैं चाहता था उसमें कुछ सुधार आए, तो मैं प्यार से उसे एक तरफ ले जाकर कहने लगा, देखो इस पर मैं एक्शन खुद लेने की कोशिश करूँगा। अब ये तुम्हें भी पहली बार एहसास हुआ है ना, तो हमने कौन सा देखा है, इतनी जल्दी तो हम भी यकीन नहीं कर सकते ना। तो ऐसा करेंगे, मैं पता करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। इसके बारे में सब कुछ मैं पता करूँगा। और बाकी बात रही प्रेमिका की, डिप्रेशन की, तो तुम भी मेरी बात मानोगे ना। उसने अपना सर हिलाया। मैंने कहा ये देखो, एक मैं कार्ड देता हूँ तुम्हें, एक डॉक्टर का, उससे बात कर लेना और तुम्हें कोई रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। मैं उससे खुद बात करूँगा कि तुम्हें वो समझाए, तुम्हें वो बताएगा क्या मेडिसिन तुम खा सकते हो जिससे तुम इस तरह आत्महत्या की बातों से बाहर निकल सकते हो। वो मेरी बातों पर यकीन कर रहा था और शायद अब उसे बेइज्जत नहीं करना था बल्कि प्यार से समझाना था। तो मैंने उसे घर की तरफ भेज दिया। लेकिन वो मुझे और भी कई चीज़ें बताना चाहता था। मैं अब क्या करता? वो बार बार कह रहा था, सर मुझे आपको पूरा यकीन दिलाना है, कौन सी जगह थी मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने उसे कहा तुम घर जाओ,
मैं घर पर आता हूँ, लेकिन डिप्रेशन में रहे मैं घर नहीं आऊँगा, फिर तुम पर कोई यकीन नहीं करेगा। पहले थोड़ा सा हंसो खेलो, मिलने की कोशिश करो किसी से, थोड़ा तुम्हारा दिमाग खोलेगा, फिर मैं घर आऊँगा। पक्का कल मैं आऊँगा, इसके बारे में और जानकारी इकट्ठी करूँगा। वो मुस्कुरा कर गया था और मैंने बाकी पुलिस वालों को समझाया, कई बार हमें प्यार से बात करनी पड़ती है। मैं भी जानता हूँ क्या पागलों जैसी बातें कर रहा था, डिप्रेशन में है, शायद इल्यूजन हुए होंगे उसको। उसके बाद एक पुलिस वाले ने कहा, इल्यूजन? ऐसे इल्यूजन पहले भी हमने कई बार सुने हैं। मैं उसकी बातें सुनने लगा। अब वो पुलिस वाला जिसकी उम्र 55 साल थी, बहुत सालों से यहाँ पर तैनात था, उसने कहा, ऐसी कंप्लेंट करने वाले समय समय पर आते ही रहते हैं। वो जो जंगल है ना, उसे बंद किया गया है और उसे कोई खास कारणों से बंद नहीं किया गया, या यहाँ कोई सरकारी कामकाज नहीं हो रहा, बल्कि वहाँ कुछ ऐसा है जिसके बाद हमें ऐसा एहसास होने लगता है, कोई ना कोई गैस है जो वहाँ से शायद निकलती है, कोई इल्यूजन होता है और कुछ लोग झूठी कहानियाँ बनाने लगते हैं फेमस होने के लिए। 20 से 25 साल पहले भी वहाँ पर कई लोगों के साथ ऐसा हुआ था और कहते हैं कि बाद में धीरे धीरे वो जितने भी लोग थे ना, इस इलाके को छोड़कर जाने लगे, उनके स्वभाव में बदलाव सा होने लगा था। मैं उस पुलिस वाले की बातें सुनकर खुद अचंभित था कि ऐसी बातें पहले भी हो चुकी हैं, शायद यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये बातें चर्चा में रहती होंगी, इसीलिए इसके दिमाग में ये बात पड़ी। कल इसे समझाने की कोशिश करूँगा। मैं अब अगले दिन जब उसके घर गया, उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान थे, मुझे कह रहे थे कि ये आत्महत्या की कोशिश करता रहता है। मैंने कहा, इसे प्यार से समझाना होगा, शायद आप धीरे धीरे इसके दिमाग को बदल सकते हैं। बाकी वो जो कंप्लेंट है उसे जल्दी ख़त्म नहीं करते, वरना ऐसे लगेगा सब इसके खिलाफ है। ऐसा करता हूँ, मैं कंप्लेंट को खुद तक रखता हूँ, मैं खुद ही इसे समझाने की कोशिश करता रहूँगा कि ये हुआ वो हुआ, इससे इसमें फ़र्क ज़रूर आएगा। मैं उस लड़के के कमरे में गया था। सुबह का खाना उसने खाया नहीं था, परेशान रहा करता था, तो मैं उसके साथ बैठा और कहने लगा, पहले खाना खाओ, मुझसे बात करनी है तो सही होकर बात करो, इस तरह से मुरझाए मुरझाए बात करोगे तो मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करूँगा, मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और मुझे लग रहा था ये बातों से ही उसे उलझाया जा सकता है, शायद इस तरह उसकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। मैं बड़ा सीरियस होकर उससे बातें कर रहा, जबकि मैं अंदर से जानता था ये कहानियाँ बना रहा है लड़का, पागल होने की कगार पर है, शायद कुछ फ़ायदा हो जाए। उसने एक एक डिटेल बार बार वैसी ही बताई, ज़रा भी कहानी में बदलाव नहीं लग रहा था। अमूमन जब हम सच बोलते हैं ना, कहानी में बदलाव नहीं होता, बनावटी कहानियों में थोड़े थोड़े बदलाव होने लगते हैं। बार बार हमें चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, बार बार हमें नई नई तरकीबों से कहानियाँ बनानी पड़ती हैं, तो झूठ आसानी से पुलिस वाले पकड़ सकते हैं। मैं 1-2 बार उसकी कहानी सुन चुका था। उसके बाद मैं उसे कहने लगा, ठीक है, उन्होंने तुम्हें अपने वो यूएफओ में, अपने उड़ने वाले यान में रखा, तुम्हारे साथ कुछ किया क्या, कोई निशान वगैरह ऐसा कुछ है? क्योंकि अगर तुम कह रहे हो तुम्हारे साथ उन्होंने ऑपरेशन किया, कुछ ऐसा वैसा किया, सबूत कुछ ना कुछ होगा ना, निशान छोड़ा होगा, निशान ढूंढने की कोशिश करो। उसने जल्दी से अपनी शर्ट खोली और अपनी छाती पर वो 5 निशान दिखाए। अजीब से निशान थे, जैसे गोलियों के निशान हो, खड्डे से बने हुए लेकिन पूरी तरह से भरे हुए, बिल्कुल बराबर एक दूसरे स्थान पर। मैं हाथ लगाकर देख रहा था, वो खड्डे से महसूस हो रहे थे लेकिन जख्म बहुत ज़्यादा पुराने लग रहे थे। उसे देखते ही मुझे लगा ये निशान पहले नहीं हुआ करते थे। उसने कहा, नहीं नहीं, वहाँ जंगल में जाने के बाद ये निशान बने, उन्होंने ये 5 निशान बना दिए। और इसके बाद मैं पक्का मानने लगा, मुझे भी लग रहा था हो सकता है ये झूठ हो, क्योंकि मुझे इल्यूजन नज़र आते थे, मैं डिप्रेशन में हूँ ना, लेकिन ये सबूत है, आपको दिख रहे हैं ना। मुझे अब उसकी बातों पर यकीन सा हो रहा था, लेकिन ये घटना को वो उसके साथ क्यों जोड़ रहा है? हो सकता है ये घटना पहले कभी हुई हो। मैं उसके माँ बाप से पूछने लगा था और उसके माँ बाप ने कहा, इसीलिए तो वो हैरान है, ये कहाँ गया था, इसके साथ क्या हुआ। ये निशान पहले नहीं थे, कुछ दिन पहले भी इसकी छाती पर निशान नहीं थे, जंगल में वापस आने के बाद ये निशान इसकी छाती पर बन गए और ऐसे जख्म हैं जैसे बहुत ज़्यादा पुराने हैं, भर भी चुके हैं। अब उसके माँ बाप भी ये बातें कर रहे थे और इस बात ने मुझे भी हैरान करके रख दिया था।
अब इसे कहानी में कैसे जोड़ूं? मैं चाहता तो वहाँ से बड़ी जल्दी चला जाता इस बात को ख़त्म करके, क्योंकि इसमें कुछ खास मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसकी जान बचानी थी, इसीलिए मैं रुका हुआ था। अब उसने मुझे ये बताया था, इसीलिए मेरे दिमाग में खलबली सी मच गई थी। उस जंगल में क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है जिससे इल्यूजन होते हैं? मैं परग्रहियों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता, ये भूत प्रेत वाली बातें झूठी होती हैं, लेकिन हो सकता है वहाँ कुछ ऐसा हो रहा हो जो गलत हो, जो इल्लीगल हो। तो मुझे एक बार पुरानी वाली कंप्लेंट्स भी खंगालनी होंगी। क्या पहले भी वहाँ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं? उस जंगल में पुलिस वाले तो जाते नहीं, ना सरकारी विभाग वाले जाते हैं, तो वहाँ ऐसा क्या होता है जो उसे बिल्कुल बंद करके रखा गया है? ये जानने के लिए मैं पुलिस स्टेशन आ गया था और उसके बाद मैंने अपने साथियों को कहा था कि मुझे पुरानी फाइल्स चाहिए 20-25 साल पहले। क्या यहाँ ऐसी कंप्लेंट्स पहले हो चुकी हैं कि जैसे वो जंगल में जाने के बाद किसी को कुछ अजीब दिखा, कटे इंसान, बड़े सर वाले, इल्यूजन अजीबोगरीब, वो समझ चुके थे। इसीलिए पुरानी फाइल्स को खंगालने के बाद जब 20 से 25 साल पुरानी कई ऐसी फाइल्स जो मेरे सामने रखी गई, मैं उन कंप्लेंट्स को एक एक करके पढ़ रहा था। 4 से 5 घंटे लगे मुझे। कुछ कंप्लेंट्स बिल्कुल बनावटी थी, झूठी, कि उड़ते हुए एलियन नजर आए, और एक आदमी ने कहा कि वो स्पेसशिप में बैठ भी गया था और किसी दूसरे ग्रह में घूम कर आया। वो ग्रह में सिर्फ लड़कियां हैं और वहाँ उड़ते टमाटर मारे जाते हैं। मैं अब गुस्से में आ गया था कई झूठी कहानियाँ, कई झूठी कंप्लेंट्स को पढ़कर, लेकिन 2 कंप्लेंट्स ने मेरा ध्यान खींचा था। वो खराब से पन्ने पर जैसे कई जगह काटा गया था, मिटाया गया था, कोई खास बातें जिन्हें छिपाया गया था। उस कंप्लेंट में जो लोग थे उनके साथ लगभग ऐसा ही हुआ था। वो जंगल के उस हिस्से में गए थे जहां उन्हें कटे हुए इंसान नजर आए थे, हम शक्ल इंसान नजर आए थे, और उनकी छाती पर 5 निशान खड्डे जैसे थे। ये बात 2 जगह पढ़ी मैंने और मेरी आंखें खुल गईं। ये क्या चीज़ है? छाती पर निशान? ये तो पहले भी हो चुका है। और कई कंप्लेंट्स जो बाद में आई जिसे दर्ज तक नहीं किया गया, पुलिस वालों ने लोगों को भगा दिया और वो खुद डर रहे होंगे कि कंप्लेंट करेंगे कहीं हमें बेइज्जत ना किया जाए, हमें जेल में ना फेंक दिया जाए, जैसा कि पुलिस वाले कई बार सिर्फ डराने के लिए करते हैं ताकि सामने वाला बेवकूफ़ियाँ ना करे। तो मुझे अब इसके बारे में सच तो जानना था। मैंने वो कंप्लेंट्स करने वाले लोगों को ढूंढने के लिए अपनी पूरी की पूरी कोशिश की थी। काफ़ी समय बीत चुका था। वो अब इस इलाके के रहने वाले नहीं थे। जिन ने ये कंप्लेंट की, ज़्यादातर लोग इस इलाके को छोड़कर जा चुके थे। कहाँ गए इसके बारे में भी नहीं पता लगा। परिवार के परिवार जा चुके हैं, जबकि गांव में अगर कोई बाहर जाता है, कहीं भी किसी शहर में जाता है, गांव में वापस ज़रूर आता है। गांव वालों को पता ज़रूर होता है कि वो कहाँ पर रहता है, लेकिन वो कुछ लोग कहाँ गए बाद में कुछ पता ही नहीं चला। इसीलिए मैं आसपास के गांव में पूछना शुरू हो गया था, लेकिन मैं जानकारी जुटा ही नहीं पाया। मैं लगभग 3 दिनों तक इस काम पर लगा रहा था और उसके बाद मैं दोबारा जाकर उस लड़के से भी बात करता, और 3 दिनों बाद एक हैरान करने वाली चीज़ थी। उसकी जो छाती पर निशान थे, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ आंखों से देखे थे, हाथ से देखे थे। मैंने उखाड़ने की कोशिश की थी, जैसे पुलिस वाले अच्छे से चेक करते हैं कहीं झूठे निशान तो नहीं बनाए। 3 दिनों बाद वो निशान गायब हो चुके थे। हल्के हल्के निशान, जैसे कोई दाग हो 5, वो भी धीरे धीरे जैसे हल्के हल्के से हो रहे। ये क्या चीज़ है? कोई बीमारी है क्या? कोई बीमारी उस जंगल में है? कोई कीड़ा है जो काटता है, निशान बनाता है और इल्यूजन से होने लगते हैं? शायद मुझे किसी डॉक्टर से बात करनी होगी। किसी डॉक्टर से बात करके मैं समझ पाऊंगा, कहीं इससे कुछ और ऐसा ना हो जाए जो आसपास के इलाके में खतरा बनकर बाहर आ जाए। मैं अगले दिन एक डॉक्टर के पास गया था, एक ऐसा डॉक्टर जो औषधि एक्सपर्ट भी था। जंगल में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों पर वो रिसर्च भी कर रहा था, भले ही अनऑफिशियल, लेकिन कर तो रहा था ना। अगले कुछ दिनों तक मैंने उन लोगों को ढूंढने की कोशिश की जिन्होंने कभी इतिहास में कंप्लेंट की हो, लेकिन ढूंढ नहीं पाया था।
गांव में कई लोग थे जो ये ज़रूर बता रहे थे कि ऐसा कुछ किसी के साथ हुआ था। बाद में वो कहाँ गए ये किसी को पता नहीं। कुछ सालों पहले, 3-4 साल पहले भी 1-2 घटनाएं हुई थी। वो लोग पुलिस वालों के पास नहीं गए थे, गांव में रहने लगे थे। उसके बाद शहर की तरफ चले गए बिना किसी को कुछ बताए। मैं कुछ दिनों तक ढूंढता रहा और अंत में मुझे लगा शायद इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं लगाया जा सकता। मैं अब उस लड़के को समझाना चाहता था, शायद उसकी हालत कुछ दिनों में धीरे धीरे सुधरने लगी हो। लेकिन उसके घर जाकर मुझे जब ये पता लगा कि जैसे वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। घर वाले कह रहे थे वो बड़ा खुश रहता है, शरारतें बहुत ज़्यादा करने लगा है और अब तो उसे शहर जाने की ज़िद है। वो कह रहा है शहर में उसे एक काम मिल रहा है, जबकि पहले वो डिप्रेशन में था, काम करना नहीं चाहता था। जब मैंने उस लड़के से बातें की वो बड़ा खुश दिल सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अपनी प्रेमिका का वो दुख भुला चुका हो, जबकि उसे अपनी प्रेमिका का नाम याद नहीं था। जैसे सदमे के कारण भूल गया हो या पागल हो गया हो। बातें करने के बाद मैं समझ पाया वो पागल नहीं हुआ था, जैसे ठीक हो गया था। स्वभाव बदल गया था, बोलने का तरीका बदल गया था। वो शहर में जाकर काम करना चाहता था और वहीं पर रहना चाहता था। वो जल्दबाजी में जाना चाहता था। मैं उसको कहता रहा मुझे वो केस के बारे में सही से पता करना है। उसने कहा कौन सा केस? वो जंगल में मैं शायद गया था, वो तो वैसे ही मुझे शायद ख्याल आए होंगे, कोई खास बात नहीं है। उसने पहले खुद कंप्लेंट की थी, जबकि अब वो बातों को भुलाने सा लगा था और मैं समझने लगा था गड़बड़ कुछ ज़्यादा बड़ी तो नहीं। इसके बाद भी वो माना नहीं और अगर किसी ने कंप्लेंट की हो, FIR दर्ज नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंप्लेंट करने वाला ही अगर मुकर जाए तो आगे क्या किया जा सकता है। वो कंप्लेंट को रद्द किया गया, उस पर कोई खास एक्शन लिया नहीं जा सका। लेकिन वो बात मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। कुछ ऐसा मेरे हाथ लगा था जो अजीब था और मुझे उसकी पूरी सच्चाई पता भी नहीं लग पाई। इसीलिए कुछ दिनों तक मैं पुलिस स्टेशन में पुरानी फाइल्स को खंगालने लगा था। कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं जान पाऊँ वो जंगल में क्या हुआ, क्या सच में कुछ अजीब चीज़ हुई। लेकिन उसके बाद मैं जो आभास करने लगा वो और अलग था। जानबूझकर जैसे मेरी ट्रांसफ़र की बातें चलने लगी थी, मैं जैसा जैसा उसके बारे में बातें करता जाता, मुझे जैसे यहाँ से दूर भेजने की बातें चलने लगी। मुझे जानबूझकर मुश्किल केस मिलने लगे थे और शहरों में जाना पड़ता, कागजाती काम ज़्यादा करने पड़ते, जैसे मुझे उस चीज़ से दूर किया जा रहा था। तो मुझे लगने लगा कि बड़े लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है जानबूझकर मुझे फंसाया सा जा रहा है, उससे दूर किया जा रहा है। आप जिस चीज़ पर ध्यान देने लगते हैं ना, जैसे आपको वही चीज़ें नज़र आने लगती हैं। मैंने पुलिस स्टेशन में अब एक कांस्टेबल को देखा। जब वो कपड़े बदल रहा, उसकी छाती पर 5 वैसे ही निशान लगभग साफ हो चुके थे, जिसे देखते ही मुझे उस लड़के की याद आ गई। और मैंने उस कांस्टेबल से पूछा, तुम्हारी छाती पर ये निशान कैसे? उसने कहा ये निशान मुझे याद नहीं, जैसे कुछ हुआ होगा, कोई रिएक्शन किया होगा या कोई किसी समय कुछ बीमारी हो गई होगी, उसके बाद है। मैंने ध्यान नहीं दिया कभी। मैंने ध्यान से देखा था, निशान बिल्कुल उतनी ही दूरी पर थे जैसे उस लड़के के। मैं अब सोच में पड़ा हुआ, ये निशान क्या यहाँ ज़्यादातर लोगों के शरीर पर ये निशान है या नहीं है? मैंने बाकियों की छाती पर देखने की कोशिश की। एक और कांस्टेबल की छाती पर वैसे निशान थे, लेकिन कुछ लोगों की छाती पर ये नहीं थे। कुछ की छाती पर जैसे कुछ और ही बना हुआ, जैसे कोई बीमारी के कारण, कोई जख्म के कारण बड़ा सा निशान। लेकिन ये 5 निशान जब मैंने कई कांस्टेबल के शरीर पर देखे, मुझे लग रहा जंगल में कुछ गड़बड़ है। मैंने इसके बाद इंटरनेट पर रिसर्च करना ही सही समझा। मुझे अब UFO पर रिसर्च करनी थी, परग्रहियों पर। क्या सच में दुनिया के और हिस्सों में भी ऐसा कुछ होता है? ढूंढता तो बहुत ज़्यादा रहा था मैं, लेकिन कोई भी एक आर्टिकल मिल नहीं पाया। कई लोगों की आप बीती थी कि उनका अपहरण इस तरह परग्रहियों द्वारा किया गया। छाती पर ऐसे निशान कहीं मिल ही नहीं रहे थे। यानी ये कहानी कुछ अलग है। यहाँ जो हो रहा है
वो बाकियों से अलग है। हो सकता है ये पूरी तरह से झूठ ही हो, भ्रम ही हो, लेकिन संयोग जुड़ रहे थे तो मुझे पता करना था। दिमाग के शक को दूर करना ही सही होता है, वरना पूरी जिंदगी आप हमेशा गुस्से में ही रह जाते हैं। तो ये जानने के लिए मुझे उस जंगल में जाना था, और वहाँ कई जानवर हैं जिन्हें आदमखोर कहा जाता है। उनसे बचते हुए मुझे उस खास इलाके तक पहुँचने में कितनी मुश्किलों का सामना करना होगा मैं नहीं जानता था, लेकिन मैं जान ज़रूर सकता था। वो लड़का वहाँ पर जाकर आया था, उससे बात की जा सकती थी। अगर वो शहर में गया है, लेकिन मैं उससे बात तो कर ही पाऊंगा ना। जब मैं उसके घर गया, उन्होंने बताया अब शहर से वो आता नहीं, हफ्ता बीत चुका था। मैं शहर जाकर उससे बात करना चाहता था। उस शहर में एक छोटी सी दुकान पर वो काम करने लगा था। तनख्वाह उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी लग गई थी। एक नए लड़के के लिए इतनी अच्छी तनख्वाह का लगना काफ़ी अजीब सी बात थी, लेकिन फिर भी जब मैंने उससे बात करनी शुरू की, वो सब कुछ भूल चुका था। उसे याद ही नहीं था वो जंगल में कब गया। वो थोड़ा थोड़ा याद कर रहा था कि उसके माँ बाप कहा करते थे मैं जंगल में गया था, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। मैं उसकी छाती पर वो निशान उसे बता रहा, कैसे बने याद करो। उसने कहा ये तो काफ़ी पहले से हैं, शायद मुझे याद है, बहुत पहले से हैं। उसे कुछ याद नहीं था। वो कंप्लेंट पूरी तरह से भूल चुका था, वो घटना भूल चुका था, जैसे अब वो बताना नहीं चाहता हो या सच में भूल गया हो। मैं निराश होकर वापस पुलिस चौकी में आया था। पुलिस चौकी में अपने कुछ साथियों से भी बात कर रहा, और वो भी मुझे यही कह रहे, कुछ नहीं है, लोग यहाँ पर कहानियाँ बहुत ज़्यादा बनाते हैं। इससे पहले भी भूतों की, प्रेतों की, ऐसे परग्रहियों की कहानियाँ हम बहुत बार सुन चुके हैं, यकीन नहीं कर सकते। मैं सच जानना चाहता था। मेरे अंदर एक कीड़ा था। अगर मुझे कोई राज पता लग गया ना, मैं उसे सुलझाने की पूरी कोशिश करता था, और मुझे इस राज को भी सुलझाना था। लेकिन पुलिस की वर्दी में मैं ये काम कर नहीं सकता था। मुझे ऐसा लग रहा था मुझे रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। मैं जितना इस चीज़ के बारे में बात करता ना, मेरी बातें जैसे अपने आप ऊपर पहुंचाई जाती और मुझ पर एक्शन लिए जाते किसी और बहाने से। मेरी बदली की बातें चलने लगी थी, और मैंने इस पर बात करना पूरी तरह से बंद कर दिया। इसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा हंसने लगा। मैं कहने लगा कि वो झूठा था। उसके बाद वो ट्रांसफ़र की बातें भी एकदम से बंद हो गई। वो फाइल्स पर एक्शन भी बंद हो गया। मुझे दूसरे शहर जाकर फाइलिंग का काम भी कम मिलने लगा, जैसे मैं पुरानी जगह वापस आ चुका था। मैं जानने लगा था जैसे पुलिस में भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते इसके बारे में ज़्यादा पता लगाया जाए। लेकिन क्यों? अब छुट्टियां थी कुछ दिनों के लिए, और 2 दिन की बीमारी की छुट्टियां मैंने ले ली थी। 5 दिन की छुट्टियां थी मेरे पास, और मुझे लगा ये 5 दिन मुझे जंगल में बिताने चाहिए। किसी को नहीं बताया मैंने। चुपचाप मैं जंगल की तरफ निकला था पूरी तैयारी के साथ। मेरे पास रिवॉल्वर भी थी। अगर मुझे किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा, मैं गोली भी चला सकता हूँ। राज तो जानूंगा मैं ऐसे कपड़े पहनकर आया था जो नायलॉन के थे। अगर जानवर ने मुझ पर हमला किया, आसानी से दांत नहीं गड़ा पाएगा। और कुछ नुकीले कांटे भी मैंने जैसे कीलों की तरह अपने उन कपड़ों पर लगाए हुए थे। ये कपड़े ही इस तरह के थे, जंगल में जाने के लिए बने हुए। सांप भी उन जूतों को काट नहीं सकता था। जानवर हमला करेगा तो इन कांटों, इन कीलों से खुद जख्मी होगा। और ऊपर बने हुए भयानक भयानक निशान। और मेरे पास तलवारें, चाकू, ऐसे कई हथियार भी थे। आग जलाने के लिए सामान भी था, और बड़ा सा बैग जो मैंने अपनी पीठ पर टांगा हुआ। ऐसा लग रहा था पूरी तैयारी के लिए जा रहा हूं मैं। उस घने जंगल में कदम रखते ही मैं महसूस कर पा रहा था, जंगल के अंदर कोई भी खो सकता है, कोई भी रास्ता भटक सकता है। आपके पास कंपास ना हो तो आप सही जगह जा ही नहीं सकते। और मुझे उस जगह जाना था जहाँ किसी को जाने नहीं दिया जाता। पहले वाले उस जंगली इलाके में मुझे कुछ लोग भी मिल रहे थे। मैं तो अपना मुंह ढांक रहा था ताकि कोई मुझे पहचान ना ले, ऐसा ना हो मैं फंस जाऊं। लेकिन जैसे जैसे जंगल में आगे बढ़ा मैं, वहाँ लोग नहीं जानवर मिल रहे थे। और वो जानवर इंसानों से कितना डरते हैं अब महसूस कर पा रहा था मैं। एक तेंदुए को देखा था मैंने, जो मेरी आंखों में आंखें डालकर एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था। लेकिन मुझे देखकर ऐसा भागा, हो सकता है पहले कभी उस तेंदुए पर किसी इंसान ने हमला किया हो। इसीलिए ये जानवर इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं। वो जानते हैं इंसान ज़्यादा खतरनाक होते हैं। काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ा था मुझे।
बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ा था मुझे, लेकिन मैं उस जगह पहुंच गया। वो अंधेरा जंगल जहां कई जगह कटीली तारें लगी हुई थी, कई जगह बड़े बड़े बोर्ड से लगे हुए थे। ऐसे बोर्ड सरकारी ज़मीन पर लगे होते हैं, लेकिन मैं खुद जानता हूं ये कोई सरकारी ज़मीन नहीं है, बस यहां जाना मना किया गया है। कारण मुझे अब जानना था। वो बोर्ड को पार करते ही मैं उस खास जंगली इलाके में था और ढूंढने की कोशिश कर रहा यहाँ गड़बड़ क्या है। वहाँ मुझे कुछ भी ऐसी गड़बड़ महसूस नहीं हुई। घना जंगल, आगे निकलने का कोई खास रास्ता नहीं था। मुझे छंटाई करनी पड़ रही थी, कई पत्तों की, कई टहनियों की, कई पेड़ों की। लेकिन जैसे ही उस जंगल के एक खास इलाके में मैं पहुंचा, वहाँ मैं घास पर पैर रख रहा और ज़मीन नरम नहीं थी, सख्त थी। ऐसा लग रहा था इस ज़मीन के नीचे पत्थर हों। घास को साफ करने के बाद नीचे मैंने कई पत्थर देखे, बिल्कुल सपाट पत्थर और काफ़ी चौड़ी, जैसे सड़क या रास्ता बनाया गया हो। जंगल के इस इलाके में कोई रास्ता मौजूद भी हुआ करता था, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता यहाँ कौन सी सड़कें बनी हुई हैं। लेकिन जंगल के इस हिस्से में सड़क का यह हिस्सा देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं उस रास्ते से ही आगे बढ़ने लगा। मुझे पूरे सच का पता लगाना था। मैं ये ज़रूर जान गया था ये जगह गुप्त रखी गई है, लेकिन क्यों, आगे पता चलने वाला था। आगे पहुंचने के बाद मुझे कई पेड़ काफ़ी अजीब स्थिति में मिले। एक पेड़ जिसकी जड़ें तो निकली हुई थी, लेकिन ज़मीन के अंदर नहीं गई हुई, वो जड़ें आसमान की तरफ गई हुई थी। और वो पेड़ दूसरे पेड़ से लिपटा हुआ, जैसे कोई बेल हो, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मोटा पेड़ था। एक पेड़ देखा मुझे पूरी तरह से जला हुआ, काला था, लेकिन उस जले हुए पेड़ के पत्ते ज़रा भी जले नहीं थे। हरे रंग के चमकदार काले रंग का पेड़ मैंने पहले कभी नहीं देखा था, बिल्कुल जैसे कोयले की तरह था। मैंने थोड़ा सा काट कर भी देखा, वो कोयला था। ये क्या है, कोयला पेड़? आगे मुझे कुछ ऐसे फूल नजर आए जो बड़े सुंदर थे, अच्छी अच्छी खुशबू थी उनकी। लेकिन उन फूलों को छूने के बाद वो फूल हरकत करते थे। कई पेड़ होते हैं जो हल्के हल्के हिल सकते हैं, कुछ पेड़ शिकार भी करते हैं, लेकिन ऐसे हिलने वाले फूल मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा जैसे आसपास ये लोहे के खंभे बने हुए हों। मैंने उन्हें साफ करके देखा तो पता चला सच में वो लोहे के खंभे थे, जैसे उन पर स्ट्रीट लाइट्स किसी ज़माने में लगी हों। लोहे के बड़े खंभे जिन पर जंग नहीं लगा, लेकिन पेड़ों की टहनियाँ ऐसे लिपटी जैसे उन्हें छिपाया गया हो पेड़ों के द्वारा। वहाँ मुझे एक ट्रक की आवाज़ आई। ट्रक के इंजन की आवाज़ को आप किसी जंगल में आसानी से सुन सकते हो। जंगल में जानवरों की आवाज़ें, पंछियों की आवाज़ों के बीच ऐसी भारी इंजन की आवाज़ आसानी से पहचानी जा सकती है, लेकिन ऐसे जंगल में किसी ट्रक को पहुंचाना असंभव के समान है। कैसे पेड़ों के बीच से ट्रक यहाँ तक ला सकते हो आप? ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या मेरे कान मुझे धोखा दे रहे थे? मुझे जानना था। मैं उस आवाज़ का पीछा करने लगा। वो जंगल के उन पेड़ों को पार करते हुए, उन घास की झाड़ियों को काटते हुए जब मैं एक ऐसी जगह पहुंचा, मुझे वहाँ एक बंकर जैसा नज़र आया। ये पत्थर का बना हुआ एक बड़ा सा बंकर था। देखने में ऐसा लग रहा छोटी सी कोई पहाड़ी हो, लेकिन वो छेद, वो बनावट किसी पहाड़ी की, किसी गुफा की नहीं हो सकती। ये कुदरती नहीं बल्कि बनावटी थी। और वहाँ पास से इंजन की आवाज़ आ रही, जो एकदम से धीरे धीरे मध्यम सी हुई। और मैंने देखा वहाँ एक ट्रक था। वो ट्रक जैसे उस गुफा के अंदर की तरफ गया हो। जैसे ही गुफा के अंदर गया, मैंने देखा वो झाड़ियाँ धीरे धीरे हिलकर वो गुफा, वो टनल को बंद कर रही थी। मैं ये देखते ही हक्का बक्का सा हो गया था। बार बार आंखें मल रहा और सोच भी रहा, ये इल्यूजन तो नहीं, सच ही है ना? कोई गैस ने मुझ पर असर तो नहीं किया? मुझे थोड़ा करीब जाकर देखना होगा। क्या सच में वो पहाड़ी ही है या मुझे बस नज़र आ रही है? जब मैंने वहाँ जाकर देखा, देखने में वो पहाड़ी लग रही। वो टहनियाँ इस तरह से वो गुफा के आगे वाले हिस्से को बंद किए हुए थी जैसे वो पेड़ बहुत पुराने हों। वो टहनियाँ हिल ही ना पाती हों, लेकिन मेरी आंखों के सामने थी। मैंने
एक टहनी को काट कर अंदर झांकने की कोशिश की और पाया जैसे अंदर पत्थरों का बना एक रास्ता था, सड़क थी जैसे वो गुफा के अंदर। लेकिन अगर वो ट्रक की आवाज़ आई थी तो वो अंदर से ही आई थी, बाहर तो कोई रास्ता है नहीं। ट्रक आया तो कहाँ से आया, गया तो कहाँ गया। मैंने वो आगे लगी टहनियों को थोड़ा थोड़ा हिलते हुए देखा था और तब मुझे लगा यहाँ गड़बड़ तो चल रही है, लेकिन यहाँ से शायद अंदर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ये किसी तरह का कोई दरवाज़ा है, कोई मशीनरी है या पेड़ों का ही इस्तेमाल किया गया है। मुझे जानना था तो मुझे आसपास के इलाके में भी घूम कर देखना था। मैं अब उस जगह से आगे की तरफ बढ़ने लगा। कई जगह पत्थर थे, उन पर मैं पाँव रखता, लेकिन वो रास्ता किसी खास जगह नहीं जाता, जैसे बीच में से कटा हुआ होता। फिर से जैसे गीली मिट्टी पर पाँव रखने पड़ते। और वहाँ पेड़ भी अजीबोगरीब थे। उनके कद काफ़ी छोटे थे, वो 10-10 फुट के पेड़, लेकिन ऊपर से पूरी तरह से छतरी सी बनी हुई, जैसे नीचे अंधेरा किया हुआ हो। और कई जगह जैसे ज़मीन में खड्डे थे। एक दो में धंसते धंसते बचा था मैं। मुझे नहीं पता वो खड्डे कितने गहरे होंगे, लेकिन अगर मैं उसमें गिर जाता, बाहर निकलना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा था। समय बहुत ज़्यादा बिता दिया था उस जंगल में मैंने। और उसके बाद जब मैं अंधेरे में एक पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ किसी तरह की कोई गतिविधि के बारे में जानना चाहता था, मैंने महसूस किया आसपास से आवाज़ें ज़रूर आ रही हैं। मैं जब उसका पीछा करता हूँ वो आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं। यहाँ ऐसा ना हो जैसे इलीगल गतिविधियाँ होती हैं छिपकर, और मैं अकेला ना पड़ जाऊँ, लेकिन सबूत तो इकट्ठे करने होंगे, कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा। मैं जब पेड़ पर चढ़ा हुआ था पूरी तरह से अंधेरे में, मैंने जैसे झाड़ियों से निकलते हुए एक आदमी को देखा। वो जैसे ज़मीन से निकला हो। उसने जो कपड़े पहने थे वो हरे रंग के, जैसे सूती कपड़े, लेकिन काफ़ी गंदे मैले, जिस पर निशान बने हुए। ना मैं उसका चेहरा देख पा रहा था, ना वो क्या कर रहा है वो देख पा रहा था, लेकिन उसने उन्हीं कपड़ों में किसी बड़ी चीज़ को जैसे छिपाया हुआ हो। और उसके बाद वो आगे वाले के हिस्से में गया और घास में जैसे कोई खड्डा हो उसके बीच चला गया। मैं समझ ही नहीं पाया। मैं नीचे उतरकर उस खड्डे को ढूंढ सकता था, लेकिन अंधेरे में मैं खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया मुझे वैसे आदमी बहुत ज़्यादा नजर आने लगे। नीचे काफ़ी ज़्यादा हलचल थी, लेकिन कपड़ों से ढके हुए उनके मैं चेहरे देख नहीं सकता था। उनकी संख्या से मुझे डर लग रहा था। मैं अकेला था, भले ही मेरे पास रिवॉल्वर थी, लेकिन अगर मैं उसका इस्तेमाल करता तो गोलियां ज़्यादा नहीं थी, लोगों की संख्या ज़्यादा थी। कुछ को मैं मारता, अगर बाकी हमला करेंगे तो मैं शायद बच नहीं पाऊंगा। और ऐसी हालत में आप जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं, बिना हिले जुले सही समय का इंतज़ार ज़रूर कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने वो पत्थर वाली जगह के ऊपर एक ट्रक को देखा, धीरे धीरे आवाज़ करता हुआ काफ़ी करीब से निकला था वो। यहाँ जंगल में 5 ट्रक चलते हुए देखे मैंने, और मुझे जैसे बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही। जंगल में ट्रक क्या कर रहे हैं, किस जगह से आ रहे हैं, लेकिन वो ट्रक आगे पत्थर वाले रास्तों से निकल गए थे। यहाँ कुछ अजीब सा हो रहा है, और मुझे लगा एक तरीका बहुत सही रहेगा। अगर मैं किसी ट्रक के अंदर छिप जाऊं, किसी के बीच छिप जाऊं, शायद मैं उस जगह जा सकता हूं जहां ये ट्रक जा रहे हैं। मैं उस पेड़ से नीचे उतरा था, वहां काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। वो जंगल में बहुत लोग थे, लेकिन ट्रक एक खास जगह थोड़ा धीमा हो रहे थे, और वहीं मैं ट्रक के नीचे लटक गया। वो ट्रक अब जहां जा रहा था मैं भी उसके साथ ही था, और मैंने देखा वो ट्रक किसी खास जगह नहीं गया, बल्कि एक टनल जो पूरी तरह से बंद थी उसके करीब बढ़ा जा रहा, जैसे उससे टक्कर मारना चाहता हो। अचानक वो पेड़ ज़मीन से उखड़कर एक तरफ अपने आप हो गए, जैसे वो असली पेड़ नहीं, कोई मशीन हो। और वो टनल के अंदर ट्रक पहुंच गया, बिल्कुल अंधेरे में। थोड़ी थोड़ी रोशनी आगे दिखने लगी, और ये पूरी बनी हुई टनल थी जिसके अंदर बड़े बड़े दरवाजे लगे हुए, जैसे कोई लैब हो। वहाँ लोग अपने चेहरे, अपने शरीर को ढके हुए नहीं थे, बल्कि अलग कपड़े पहने हुए, और उन लोगों के चेहरे देखकर ऐसा लग रहा जैसे हर एक इंसान किसी बीमारी से ग्रस्त हो। हर किसी का चेहरा जैसे गला हुआ,
एक आदमी की एक आंख नहीं थी और उस आंख की जगह जैसे कोई मशीन सी लगी हुई। ऐसे कई लोग थे। एक ऐसा आदमी देखा मैंने जिसकी टांगे नहीं थी, धड़ का ऊपरी हिस्सा अपने हाथों से चला जा रहा। ये कैसी जगह है? और उन्होंने कपड़े भी ऐसे पहने हुए थे जैसे काले, और उन पर एक खास निशान बना हुआ, एक खास लोगो सा। मैं अब उस ट्रक से नीचे उतरकर देखना चाहता था, लेकिन मैं बड़ी आसानी से पकड़ा जाता। मैं उन सब से अलग था। मैं साधारण था, वो सब साधारण नहीं थे। तो मैं सोच में पड़ गया, अब यहाँ से बाहर निकलूं तो निकलूं कैसे? उसके बाद मैंने देखा कुछ वैसे ही लोग हरे रंग के कपड़े पहने हुए, वो भी यहाँ पर घूम रहे, और वो जैसे गुलामों की तरह बाकियों की बात मान रहे थे। वहाँ मैंने वैसे हरे रंग के कपड़े ढूंढ लिए जो ट्रक के पास ही थे। जल्दी से उसे पहना, और उसकी एक खासियत थी, पूरा शरीर उससे ढक जाता था। उस हरे कपड़ों के अंदर कौन है किसी को कभी पता नहीं चलता। तो चुपचाप सर झुकाए हुए जैसे जैसे बाकी चले जा रहे, वैसे वैसे उनके साथ मैं चला जा रहा। और वो सब एक कतार में जा रहे थे। वहाँ वो हरे कपड़े के अंदर से बाहर थोड़ा थोड़ा दिख रहा था मुझे। और मैंने देखा कुछ ऐसे आदमी थे जिनके सर बहुत ज़्यादा बड़े थे वो इंसान ही, लेकिन बड़े बड़े सर और मुंह बिल्कुल नहीं। आंखें बड़ी जैसे चश्मे लगाए हों, परग्रहियों जैसे लग रहे थे, लेकिन थे वो इंसान ही। मुझे कोई भ्रम नहीं हो रहा था, अपनी आंखों से देखा मैंने। ऐसे ऐसे इंसान यहाँ काम कर रहे हैं। ये कोई सरकारी संस्था है या कोई गुप्त ऐसी इलीगल संस्था जो कोई इलीगल काम कर रही है? मुझे बस पता लगाना था। जो चुपचाप मैं चलता रहा। कई पिंजरों के पास से गुजरे थे, और उन पिंजरों में जो जानवर थे वैसे मैंने कभी नहीं देखे थे। वो बड़े बड़े से जानवर जिनके कई शारीरिक अंग इंसानों जैसे थे, जैसे इंसानों का मिश्रण किसी जानवर के साथ किया गया हो, वैसे जानवर उन पिंजरों में रखे हुए। और वो हाईटेक पिंजरे थे। वो पिंजरे लोहे के नहीं, जैसे जड़ों के बने हुए पेड़ों के, और पेड़ों की वो जड़ें जैसे हिल रही हों। यहाँ कई तारें थी, वो काले रंग की तारें ज़मीन से जैसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ भी उठती, जैसे वो तारें ना हों, जिंदा चीज़ें हों। और वो तारें एक खास दिशा में जा रही थी, लेकिन वो जो कतार थी वो उस तरफ नहीं जा रही। मुझे उस तरफ जाना था, लेकिन भीड़ से अलग होता हुआ मैं अलग दिख जाता। तो वो भीड़ जिस तरफ गई, मैं उनके पीछे पीछे एक ऐसे लैब के हिस्से में गया जहाँ कई बड़ी बड़ी पानी की टंकियाँ थीं, और वो पारदर्शी पानी की टंकियों में सभी एक एक करके कपड़े उतारने लगे। वो हरे रंग के कपड़े पहने जितने भी लोग थे ना, वो पूरी तरह से सही नजर आ रहे, जैसे वो साधारण इंसान हो। लेकिन वो हंस नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, बिना डरे। उनके छाती पर वैसे 5 निशान देखे मैंने, सबके। जब सब, जिनमें कुछ औरतें, लड़कियां, मर्द, वो सब कपड़े उतार कर, उसके नीचे उन्होंने कुछ नहीं पहना था, वो पानी की टंकियों में जाते गए बिना सांस लिए, जैसे अपने आप चले गए थे। और जब मेरी बारी आई, मेरे हाथ पैर फूल गए। मैंने तो नीचे कपड़े पहने थे, हरे रंग के कपड़े मैं उतारता तो 1 मिनट में पकड़ा जाता। वहां वैसे अजीब सर वाले, अजीब टेढ़े मेढ़े, बीमारियों से भरे वो इंसान जिनके शरीर के अंदर से वो क्या कीड़े थे जो निकल रहे थे और उन्हीं के शरीर के कई छेदों में जा रहे। उन्होंने भी कम कपड़े पहने थे, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे मैं हरे रंग के कपड़े उतारने लगा, मैं जो करना चाहता था जल्दी करना चाहता था, मैं पकड़ नहीं होना चाहता था। मैंने वो हरे कपड़े उतारे और जल्दी से रिवॉल्वर निकाली और सामने खड़े वो टेढ़े मेढ़े से इंसान की तरफ बंदूक तान दी और कहा, पीछे हटो, मुझे यहाँ से निकलना है, पीछे हटो, मेरे साथ रहना। वो एक तरफ हुआ और मैंने वो गन उसके सर पर लगा दी। वो मुस्कुरा रहा था, डरा हुआ नहीं था, लेकिन जैसा मैं कह रहा वो वैसा करता जा रहा। मैं उससे पूछ रहा, यहाँ क्या चल रहा है, बताओ मुझे। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने धमकाया, मैं गोली चला दूंगा, और उसने कहा अगर गोली चला दी तो एक गोली बर्बाद हो जाएगी, फिर गोलियां कम पड़ेंगी और बताने वाला कोई नहीं। जब गोलियां खत्म हो जाएंगी तुम पकड़े जाओगे, इसलिए गोली मत चलाना, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी तुम्हें भी। और मैं उसे पकड़े हुए, जैसा हमें सिखाया जाता है, किसी को अपने पास ले लो,
जैसे अगवा किए हुए, उसे पकड़े हुए आप उसकी कनपट्टी पर बंदूक लगाकर धमकी देते हुए वहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन मैं नहीं जानता था यहाँ ये कैसे लोग हैं, बेढंगे से, टेढ़े मेढ़े से, कुछ तो इंसान ही नहीं, सच में परग्रही जैसे लग रहे। मैं उसके सर पर बंदूक रखे हुए उन्हें पीछे हटने को कह रहा। कोई पीछे हटना नहीं चाहता था, सब वहीं के वहीं खड़े हुए और मैं धक्का देकर निकलने ही वाला था। एक ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, प्यार से ही सही, लेकिन मैंने उस पर गोली चला दी, उसकी छाती पर, और वो पीछे गिरा। गोली लगते ही उसके शरीर से खून नहीं निकला, वो तड़पा नहीं, बस लाश की तरह जैसे लिट चुका था। मैं बाकियों को कह रहा, मैं गोली चला दूंगा, देखो पीछे हट जाओ। कोई हटने का नाम नहीं ले रहा। वो मुझे पकड़ना चाहते और मैं गोलियां चलाता गया। कई लोगों को वहां मैंने ढेर कर दिया, लेकिन जब गोलियां खत्म हुई मेरे पास चाकू था। चाकू से कुछ पर वार किया, लेकिन उन्हें जैसे दर्द ना होता हो। बड़ी आसानी से पकड़ लिया था उन्होंने मुझे, और मैं अब चिल्ला रहा, तुमने मुझे पकड़ा है, मैं पुलिस में बताकर आया हूँ, यहाँ मेरी टीम जल्द ही आती होगी, यहाँ तुम सबको पकड़ लेंगे। तुम जो कर रहे हो ना, ये ज़्यादा समय चलने वाला नहीं, तुम्हें पकड़ा जाएगा और जेल में डाला जाएगा। उनकी मुस्कुराहट बयां कर रही थी कि वो डर नहीं रहे। वहाँ जितनी लाशें पड़ी थी जिन्हें मैंने मार गिराया था, उन्हें उठाया गया और कहीं ले जाया गया। मुझे भी पकड़ा गया था, मुझे बेहोश नहीं किया गया, बस जकड़ा गया और एक ऐसे बड़े से कैप्सूल में ले जाया गया। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई परग्रही यान हो, लेकिन वो एक खास कमरा था जिस पर एक बेड लगा हुआ और ऐसी ऐसी मशीनें पड़ी थी वहाँ, जिसे देखते ही मुझे लग रहा ये कैसी मशीनें हैं जो मैंने भी कभी नहीं देखी। उसके बाद वहाँ अजीब सी सफ़ेद रंग की गैस निकली थी, जिसके बाद मेरा दिमाग सा घूमने लगा और ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज़ अलग अलग सी हो, हिलती हिलती सी दिख रही। मुझे कोई नशीली चीज़ दी गई थी गैस के ज़रिए, जिसने मेरा दिमाग हिला कर रख दिया था। आसपास वैसे ही लोग दिख रहे, कटे हुए, वो बड़े बड़े सर वाले। मैंने कई लोगों को देखा जो शायद मेरे शरीर के साथ कुछ कर रहे थे। धुंधली धुंधली सी यादें मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। कभी तो मैं उस कैप्सूल में ही होता, तो कभी पानी के अंदर भी होता। धीरे धीरे ये यादें मुझे आंखों के सामने जैसे घूमती हुई दिखने लगी। मुझे नहीं पता मैं वहाँ कब तक था, लेकिन अचानक मेरी आंखें सी खुली और मैं पानी के उसी बड़े से बर्तन में था। जल्दी से मैं उस बर्तन से बाहर निकला। वो जैसे ढक्कन अपने आप खुला, पानी वहाँ अपने आप जालियों से नीचे चला गया। मैं बिना कपड़ों के था। जल्दी जल्दी मैं ढूंढने लगा कि आसपास कोई नहीं है। मेरा वो नशा, वो दवाई का असर उतर चुका है। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए इससे पहले कि कोई मुझे पकड़ ले। मैं जल्दी से आगे की तरफ भागा। बाहर जाने का रास्ता साफ दिख रहा था, लेकिन फिर भी मेरा मन किया मैं पीछे देखूं। इस जगह की थोड़ी पहचान की थी मैंने। मेरा मन कह रहा भाग जाऊं, फिर भी कुछ जानना चाहता था। जैसे ही मैं पीछे की तरफ गया, मुझे पता था वो कैप्सूल कहाँ है। कई लोग वहाँ, लेकिन मैं अब हरे कपड़े डाल चुका था। हरे कपड़ों के बीच कोई मुझे पहचान नहीं रहा। मैंने भी दिमाग बड़ी तेजी से लगाया था। ये वो ट्रेनिंग के जरिए हुआ। हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि शरीर पर हम कंट्रोल कर पाएं, नशीली चीज़ों से कैसे बचना है, क्या करना है, उसका असर कम हो, हमें सिखाया जाता है। मैं उस कैप्सूल के पास पहुंचा था। वहाँ कई कैप्सूल थे, वैसे बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी खुली अंडरग्राउंड जगह थी। और जो कैप्सूल मैंने पहचाना, वहाँ मेरे हम शक्ल को लिटाया गया था और शरीर को जैसे कई जगह फाड़ा गया था। ऐसा लग रहा जैसे मेरा कोई क्लोन बनाया गया हो। और मैं उस हालत में उस शरीर को देखते ही कांप गया। कुछ बड़ा हो रहा है, मुझे यहाँ से निकलना होगा वरना मैं बुरा फंसूंगा। मैं भागा बाहर की तरफ बड़ी तेजी से, उनके बीच से निकल गया। किसी ने मुझे रोका तक नहीं, शायद वो मुझे पहचान ही नहीं पाए। लेकिन मैं डरा कांपा हुआ बाहर की तरफ जब भागा था। मैं जंगल से अब बाहर निकलना चाहता और किसी ने मुझे पकड़ा तक नहीं। मैं उनसे बचने के लिए उन पर वार भी करता, लेकिन अगर कोई मुझे रोकना चाहता तभी ना। मैं वहाँ जंगल से बाहर की तरफ भागता गया। कई बार जैसे उस नशीली चीज़ का असर होता, मैं थोड़ा सा बेहोश होता, गिर जाता। मुझे लगता वो दोबारा मुझे पकड़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। दूसरी बार जब मैं बेहोश होकर उठा था, मैंने वो हरे कपड़े नहीं पहने थे। मैंने वैसे ही कपड़े पहने थे जैसे पहनकर मैं आया था, लेकिन उन्होंने कब मेरे कपड़े बदल दिए मुझे पता नहीं चला। लेकिन जो भी है,
मुझे यहाँ से बाहर भागना था। वो चीज़ पीछे रह गई। शायद क्लोन बनाया जा रहा था वहाँ। शायद ऐसा कई लोगों के साथ किया जा रहा हो। वहाँ अगर क्लोन बनाए जा रहे हैं तो उनके साथ क्या किया जा रहा है, ये मेरे दिमाग में था। और वो कोई सरकारी संस्था है या नहीं, यहाँ ऐसे काम क्यों कर रहे हैं छिपकर जंगलों में? सवाल कई थे, जवाब मैं आगे ढूंढने वाला था। जंगल से निकलने में कई घंटे लगे। जंगल से बाहर निकलते निकलते मेरी यादें धुंधली धुंधली सी होने लगी। मुझे याद नहीं, मैं जंगल में गया था ढूंढने के लिए परग्रही। हाँ, उस लड़के ने कहा था ना परग्रही, मैं वो ढूंढने गया था। और वहाँ क्या थे? वो बड़े सर वाले याद है मुझे। हाँ, बड़े सर वाले, वो परग्रही होंगे। हाँ, मैंने देखे परग्रही। और वो मुझे किस जगह लेकर गए थे? हाँ, वो बड़ी सी चीज़ थी, कैप्सूल जैसे। वो उड़न तश्तरी, वो शायद उड़न तश्तरी थी। शायद परग्रहियों ने मेरा अपहरण किया था उस जंगल में। हाँ, मैं जंगल में क्या क्या हुआ मेरे साथ मुझे याद नहीं, लेकिन शायद मैं जंगल में गया, उन्होंने मेरा अपहरण किया, मुझे उठाकर लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ दिया। मैं ये बताऊंगा, मैं सबको ये बताऊंगा, लेकिन क्या कोई मुझ पर यकीन करेगा? परग्रही जंगल में आते हैं, क्या कोई यकीन करेगा? मैं जंगल से जब बाहर आया था, मुझे बस यही याद था कि मैं जंगल में गया, परग्रहियों ने मुझे उठाया, बड़े बड़े सर वाले, अजीब से कटे हुए, और वहाँ धुआं बहुत ज़्यादा था। बहुत कुछ जो धुंधला धुंधला सा मुझे याद था, जैसे चीज़ें मैं भूल रहा था। क्या सच में मैं भूल रहा हूँ? अगले 2-3 दिनों तक मैंने खास लोगों को ये बात बताई थी कि मैं जंगल में गया था जानने के लिए, परग्रहियों ने मेरा अपहरण कर लिया, और वो मुझ पर हंस रहे थे। वो कह रहे, तुम भी वैसी ही कहानी सुना रहे हो जैसी उस लड़के ने भी सुनाई थी। मैंने कहा, वो लड़के ने भी सुनाई थी? हाँ, लेकिन सच में मेरे साथ वैसा हुआ। उस जंगल में परग्रही हैं। 2-3 दिनों तक जैसे वो बातें भी दिमाग से निकलने लगी थी। छठे दिन जब मैं पुलिस स्टेशन गया ना, मेरी छाती पर वो निशान जो मुझे तीसरे दिन दिखे थे, 5 निशान मेरी छाती पर छठे दिन तक वो धुंधले धुंधले हल्के हल्के से हो गए, जैसे बहुत पुराने निशान हों। और वो जंगल की वो घटनाएं भी मुझे भूलने लगी थी। मेरे एक साथी ने कहा था, तू जंगल में गया था, परग्रही दिखे थे तुझे? मैंने कहा, परग्रही कुछ याद नहीं आ रहा यार, मैं जंगल में गया था, शायद मस्ती करने गया था, वैसे ही कुछ खाने के लिए, मुझे तो याद नहीं। मैंने ये कहानियां सुनाई थी। अरे यार, मुझे चढ़ी होगी, तब जाकर बताया होगा मैंने। 7वें-8वें दिन तक मेरी ट्रांसफ़र का लेटर आ गया था और मुझे कहीं बहुत दूर भेजा गया। मैं वहाँ पहुँचकर शायद खुश रहूँगा। ट्रांसफ़र तो हो गई, लेकिन मैं ज़्यादा खुश नहीं था। नई जगह पहुँचकर मैं बड़ा ज़्यादा खुश हूँ। ये शहर, बिल्कुल मेरे जैसे लोग, और मुझे पता है ये जो छाती पर निशान है ना, ये शायद बचपन में इंजेक्शन लगते हैं किसी तरह के सबको, जिसके बाद ये निशान बन जाते हैं। और मैं पागल था, ऐसी कहानी भी सुनाई थी किसी को कि मैं जंगल में गया था। मुझे तो कुछ याद नहीं, ऐसा मुझे कुछ याद नहीं। मेरा स्वभाव बदल चुका है। मुझे अब राज खंगालने पसंद नहीं, मुझे बस काम से काम पसंद है। जैसा ऑर्डर मुझे मिलता है मैं वो फॉलो करता हूँ। ज़्यादा दिमाग लगाने से कुछ नहीं होता, आराम से काम करो, जिंदगी जियो। और यहाँ भी मैं ऐसे ही काम कर रहा हूँ। पुराना कुछ मुझे याद आता ही नहीं। और अभी अभी मैंने अखबार में एक खास खबर पढ़ी। एक पागल लड़का जो ये कह रहा है कि उसे किसी ने किडनैप किया था और वो कोई परग्रही नहीं थे। उसका मानना है कि कोई खुफिया संस्था है जो लोगों को बदल रही है। वो इंसानों के साथ कुछ कर रहे हैं और ये सरकारी संस्था है, सरकारें उनके साथ मिली हुई हैं। इंसानों को वहाँ रखा जाता है और उनके क्लोन बाहर छोड़ दिए जाते हैं ताकि बाहर उनका इस्तेमाल किया जा सके, बिल्कुल मशीनों की तरह। और उन लोगों को काट कर उनके अंदर से वैसी यादें निकाल कर फिर वो लाशों को दफना दिया जाता है कहीं बहुत दूर। मैं हंसा था उस खबर को सुनकर। अरे पागल, ऐसा थोड़े ना होता है। ऐसा होता तो अब तक पता लग गया होता ना, किसी न किसी को याद होता। ऐसा थोड़े ना होता है। ये तो झूठ है ना। आपको नहीं लगता कि ये झूठ है? और बस ज़रा सी चीज़ जो मुझे याद है, अब मेरी छाती पर एक निशान नहीं है। मेरी राइट साइड
जो मेरी बाजू है ना, कलाई के नीचे एक छोटा सा निशान है, एक डॉट काले रंग का। आप भी देखिए जरा, आपकी कलाई के नीचे एक छोटा सा काले रंग का डॉट तो नहीं? अगर है तो क्या ये कहानी सच तो नहीं? हमें बदला जा चुका है। जरा देखकर बताना जरा।